अध्यक्षता कर रहे हैं दिनेश जी, आईएएस भोपाल से। और साथ में ये चीफ जस्टिस ऑफ एमपी, ये हमारी भाभी जी भी साथ में जुड़ी हुई हैं। तो आपके ये अध्यक्ष अध्यक्ष साहब की अप्रूवल से मैं अपना ये वक्तव्य शुरू करता हूँ। हाँ, सभी वरिष्ठ लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। आ, आज का मेरा जो विषय है बहुत ही हल्का फुल्का है, और इसकी कहानी जिस तरह से शुरू हुई वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। कि इस तरह से जब ये तो हम जानते थे कि अंकलेश्वर में हमारा जैन आगम सठगंगागम पहले से लिखा हुआ है। संयोग से 1982 में जब मैंने ओएनजी से ज्वाइन की थी तो मेरी पोस्टिंग अंकलेश्वर में हुई। हम्म। और जब मैं अंकलेश्वर के मंदिरों में गया तो वहाँ के लोगों से बहुत अच्छी तरह से मिला। उन लोगों ने मुझे कई नई जानकारियां दी। तो वहां से ही उसी दिन से मेरी जिज्ञासा हुई थी कि मैं अंकलेश्वर के ऊपर कभी किताब लिखूंगा। लेकिन उसका संयोग कुछ ऐसा बैठा कि हम और कुछ दूसरे दूसरे काम करते रहे। लेकिन किताब का जो रूप होना चाहिए वो सन 2002 में आकर के हमारा वो फाइनल हो पाया। और छपने में और थोड़ी सी देर हुई, हम कुवैत चले गए, लौट करके आए, उसके बाद उसे प्रकाशित कराया। तो आज का जो मेरा व्याख्यान है उसी के ऊपर आधारित है। तो ये तो मैंने अपने उसी किताब के आधार पर ये आज का मैं वक्तव्य दे रहा हूँ। ये है इतिहास से संबंधित, इसमें कोई गूढ़ विषय नहीं है। तो अब एक जिज्ञासा ये हो सकती है कि अंकलेश्वर कहाँ है। तो आपको उसकी थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि सबसे पहले अंकलेश्वर जो इंडिया के मैप पर लाइमलाइट में आया था, 1960s में आया था। जब वहां पर सबसे पहला वो तेल का कुआं खोदा गया था, और जब तेल निकला था तो उसकी बड़ी रोचक कहानी भी है। तो जब ड्रिल हुआ था वेल, तो वहाँ पंडित नेहरू उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो वहां पर गए। तो उन्होंने कहा कि मैं भी देखूंगा कुआं कैसा होता है। तो उन्होंने कुआं जब देखा तो उनके कुएं से जो तेल निकल रहा था वो तो फुब्बारे में निकल रहा था, दो एक बूंद उनकी कोट पर पड़ गई थी। तो उनसे सब लोगों ने अफसोस जाहिर किया। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे कि मैं इस कोर्ट को ले जाकर के पार्लियामेंट में दिखाऊंगा कि देखिए कि साहब हमारे यहाँ पर भी कैसे करता है। तो बड़ी रोचक कहानी उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन और अधिक इसको जो पॉपुलैरिटी मिली, वो एक जीआईडीसी वहां पर एस्टेब्लिश किया गया था, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो 1980s और 90s के दौरान में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, खास करके राजस्थान से जैन जैन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ कोर्स, तो वो वहाँ अंकलेश्वर आए। और उन्होंने बहुत अच्छी वहां पर अपनी पोजीशन बनाई। ये अंकलेश्वर बड़ौदा और सूरत के बीच में है। ये बड़ौदा से 80 किलोमीटर है और सूरत से लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर है। ये आता तो भरूच जिले में है। तो भरूच जिले के अंदर एक तालुका है, डिस्ट्रिक्ट तो मतलब ये भरूच ही है, लेकिन ये भरूच के लगभग बराबर, बल्कि ये वही तो आज की तारीख में तो उससे भी बड़ा है। और भरूच और ये अंकलेश्वर के बीच में ये नर्मदा रिवर बहती है। और उसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ी है। तो ये क्या समुद्र के मुहाने पर है। तो ये नदी है, इन दोनों हिस्सों को डिवाइड करती है, अंकलेश्वर को और भरूच को। तो ये जो भी कहानी, अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे तो अंकलेश्वर की हिस्ट्री और भरूच की हिस्ट्री में कोई खास अंतर नजर नहीं आता, क्योंकि वो दोनों मिले हुए रहे हैं, खाली नदी बीच में पड़ती थी, इतना ही अंतर था। तो अगर इसकी हम माइथोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में विचार करें, तो मैंने ये गजेटेरिया ऑफ ये भरूच वहां से मैंने खरीदा था, गुजराती में था। तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल हमको नई नई भी मिली, जो अपने शास्त्रों से नहीं मिली, हमको वहां से मिली। तो भरूच का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना बताया जाता है। तो वहां पर तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी का वहां समोसरण आया था, ऐसी वहां पर ये उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। तो उसको उन्होंने गजेटियर में भी उसको पब्लिश किया है। फिर एक ये भी हिस्ट्री मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी गिरनार गए थे। उसका एक खास प्रमाण ये देते हैं कि वहां पर ये चंद्र गुफा है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कराया था मुनियों के लिए। तो इस तरह से गिरनार जब गए थे तो ये भरूच होते हुए गए थे। एक और वो इंटरेस्टिंग चीज मिलती है कि भरूच और अंकलेश्वर जो एक ही बात है वैसे तो,
वह भरूच और श्रीलंका के बीच में ट्रेडिंग बहुत अधिक होती थी। तो वो एक ये ऐतिहासिक तथ्य मिलता है कि श्रीलंका की जो राजकुमारी थी सुदर्शना, उसने वहाँ शकुन शकुन का विहार बनवाया था भरूच में, जो कि बुद्ध बौद्ध साधुओं के बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्माण कराया था। और एक इंटरेस्टिंग कहानी और मिलती है कि भरूच की जो मैंने नर्मदा रिवर बताई थी, उसी के मुहासे पर मुहान मतलब उसी के पास में नदी के किनारे पर ही एक भृगु ऋषि का वहां पर वो मंदिर बड़ा फेमस है। तो इस तरह से ये पौराणिक मतलब इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो हैं। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो पहली सेंचुरी में ये शक राजाओं का मतलब राज्य था। फर्स्ट सेंचुरी बीसीई मतलब ईसा से 100 वर्ष के अंदर अंदर वहाँ शक राजाओं का राज्य था। तो इनका राज भरूच पर भी ये लगभग 50 साल तक रहा था। ये किसी टाइम पर उस टाइम मतलब जिस समय की हम बात कर रहे हैं लगभग 2000 वर्ष पहले की, कि ये सौराष्ट्र राज्य के अंदर आता था और बाद में फिर ये लाट देश के अंदर आने लगा। तो भरूच के अंदर एक हमको जो ऐतिहासिक तथ्य मिलता है वो अपना जैन शास्त्रों से, कि जैनाचार कालक हुए और दूसरे एक आचार्य हुए ये खपुट। तो इनका जो समय था वो 23 BC और 32 BC के बीच में रहा। और उस समय वहां पर राजा भूमक राज्य करते थे। उनके बाद में एक दूसरे राजा हुए जो कि अधिक फेमस हुए, वो नहपान थे। उनका जो रूल रहा वो 32 BC ईसवी सदी 32वीं सदी से लेके 86वीं ईसवी सदी तक रहा। और कुछ लोगों का मान्यता है कि वो 78 ईसा ईसवी सन तक रहा था। इसका जो और पहले का जो थोड़ा आचार मिलता है वो इतिहास मिलता है वो इस तरह से है कि एक युद्ध में नहपान की हार हो गई। तो और वो ये सातकर्णी एक जो इधर यहाँ उज्जैन इंदौर के पास में जो उसको हम मालव देश कहते हैं, तो उसके राजा सातकर्णी थे, उनसे वो हार गया था। ये बात लगभग सन 65 ईस्वी सन की है। तो उसने हार के बाद में उनका एक ऐसा प्रसंग पड़ा कि एक वहां पर आए थे जैन संत। तो उनसे वो प्रभावित हुआ और संसार की असारता को जान करके उन्होंने तय किया कि मैं ये अब ये राज्यभार छोड़ूंगा और कहीं जाकर के धर्म ध्यान करूंगा। तो उन्होंने अपने एक जो रिश्तेदार थे, कुछ लोग कहते हैं वो उनका भांजा था, उशवदात, उसको अ, तो उसको अपना शासन दे करके वो उसका मन बना के मैं वहां से जाऊंगा। तो उन्हीं का एक दोस्त भी था और नगर सेठ था भरूच का, उसका नाम था सुबुद्धि। तो ये सुबुद्धि और उसने भी डिसाइड किया कि मैं अब ये संसार छोड़ करके अपने ये अध्यात्म की ओर चलेंगे। तो दोनों नहपान और सुबुद्धि ये महिमा नगर पहुंचे, सतारा जिले में आता है महाराष्ट्र में। और उन्होंने वहां पर एक आचार्य थे जैनाचार्य अरहत वली, उनका एक वहां पर सम्मेलन चल रहा था, उनके सम्मेलन को उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में उनसे दीक्षा भी ले ली और दोनों साधु हो गए। इसी बीच एक और दूसरी जो घटना हुई कि आचार्य अरहत वली ने जितने भी जैन संत थे तो उनको वहां पर आमंत्रित किया था। और उसके अंदर लेकिन ये आचार्य धर्षण वो नहीं पहुंच पाए थे, जबकि वो सबसे ज्यादा ज्ञानी माने जाते हैं उस समय। तो उनके न पहुंचने से उन्होंने एक चिट्ठी एक किसी क्षुल्लक जी के हाथ भिजवाई थी कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं आ नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी भावना ये है कि जितना कुछ मुझे ज्ञान है उस ज्ञान को मैं कुछ योग जो हों संत, उनको मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ, जिससे कि जो हमने सीखा है अब तक परंपरा से चला आ रहा है उसको हम अपना मतलब कंटिन्यू कर पाए। तो इस बात को सुन करके
तो उस टाइम जो ये बात है, ये आचार्य धर्षण थे यहाँ पर गिरनार पर रुके हुए थे चंद्र गुफा में, और ये सतारा काफी दूर था जहाँ पर ये इनका सम्मेलन चल रहा था अरदवली जी का। तो अरदवली जी ने कहा कि भाई ये बात तो सही है कि हमको अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने 2 शिष्यों का चयन किया और उनको आदेश दिया कि आप जाओ और दर्शन के पास में और उनसे जो कुछ ज्ञान है उनसे सीख करके आना है। तो अरदवली ने जिन 2 लोगों को भेजा था वो वही थे नहपान और सुबुद्धि। उनको भेजने का जो रीजन था वो खास ये था कि वो उस सौराष्ट्र वाले रीजन से, इवन अंकलेश्वर और भरूच वाले रीजन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। तो उनका ये था कि क्योंकि उनकी उनको जो हम आचार दर्शन की बात कर रहे हैं तो वो बड़े निमित्त ज्ञानी भी थे ऐसा माना जाता है, और उनको मालूम था कि मेरी आयु कितनी शेष रह गई है। तो आग्रह ये था कि अरदवली जी का कहना था जो जल्दी से जल्दी वहां गिरनार पहुंच सके और जो ज्ञानी भी हो साथ में, जिसको के शास्त्र ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो, तो उनको भेजा जाए। तो नहपान और सुबुद्धि को उनके पास भेजा गिरनार, तो जिससे कि वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सकें। दर्शन ने उनको, मतलब एक कथा है वो मैं आगे चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा कि उसके अंदर इस तरह से आता है कि उनको स्वप्न हुआ रात में कि 2 सफेद बैल उनकी तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने अंदाज लगा लिया कि जैसा मैंने चिट्ठी लिखी थी उस हिसाब से 2 ज्ञानी पुरुष मेरे पास आ रहे हैं और जो अरदवली ने मेरे पास भेजे हैं। तो धरसेन को ये थोड़ा संतोष तो हुआ कि वो आ रहे हैं, लेकिन जब वो उनके पास पहुंचे तो उनको ज्ञान देने से पहले उनका टेस्ट लिया, और टेस्ट भी बड़ा गजब तरीके से था। वो टेस्ट इस तरह से था कि एक को तो एक उन्होंने कोई मंत्र दिया। ये कथा है, मतलब ये इसमें जो पौराणिक कथा कह लो एक तरह से बात की है। तो वो बात की है वो भी बताऊंगा कब की है। तो उनको इस तरह से जो बहान हुआ कि दोनों आए हैं तो इनको वो ज्ञान देने से पहले इनका टेस्ट करना चाहिए कितने ज्ञानी हैं। तो उन्होंने एक मंत्र सिद्ध करने को दिया दोनों को, और दोनों को कहा कि तुम अलग अलग बैठो और इस मंत्र को सिद्ध करो। उस मंत्र में खूबी ये थी, एक मंत्र में एक शब्द गलत कम था और एक मंत्र में एक शब्द अधिक था। तो जिसमें कम था तो उसके अंदर वो भूतबली जी को दिया, और जिसमें अधिक था वो पशुपदंत जी को दिया। तो इन दोनों ने जब मंत्र को पढ़ा और साधने की कोशिश की तो भूतबली जी को तो एक वो देवी प्रकट हुई जिसकी एक आंख नहीं थी, और पशुदंत जी को एक ऐसी देवी प्रकट हुई। ये कथा है, मतलब उसको चाहे हम किसी भी रूप में ले लें, तो इसकी ऐतिहासिक तथ्य खोजने की बात नहीं है। तो उसमें पशुदंत जी को जो मंत्र दिया था उसके अंदर एक शब्द अधिक था, तो उनको जो देवी प्रकट हुई उसका एक दांत बाहर बहुत अधिक निकला हुआ था। तो चूंकि दोनों ज्ञानी थे अच्छे, वहां से अरदवली के साथ में रह करके बहुत शिक्षा भी प्राप्त की थी, तो तुरंत अनुमान लगा लिया कि हो ना हो इस मंत्र में पुष्पवंत ने विचार किया कि कोई त्रुटि है। दोनों ने विचार किया अलग अलग। तो पुष्पदंत ने ये माना कि वही इसके अंदर जो दांत मुझे बढ़ा हुआ दिखाई लगता है कि इस मंत्र में कोई एक शब्द ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए। और भूतवली ने भी इसी तरह से विचार किया कि मुझे एक आंख कम वाली देवी दिखी है तो इसमें जरूर कुछ ऐसा है जो कम है। तो उन दोनों ने उस मंत्र को सही कर दिया, और दोनों सिद्ध करके जब उन्होंने सिद्ध किया तो दोनों सुंदर देवियां प्रकट हो गईं। और उसको सिद्ध करने के बाद में वो आचार्य धर्षण के पास पहुंचे और उनको कहा कि भाई हमने मंत्र सिद्ध कर लिया है। तो इस बात को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। फिर उनको बैठ करके उन्होंने पूरे जितना भी उनका ज्ञान था, कहते हैं वो एक अंग के एक पूर्व के ज्ञाता थे, तो अपना जितना ज्ञान था उनको ट्रांसफर किया। और जब ट्रांसफर हो गया तो उनको और फिर अध्ययन कराते रहे। लेकिन बाद में जब उनको ख्याल आया कि अब मेरी आयु ज्यादा नहीं रह गई है और मुझे इनको यहाँ से विदा करना चाहिए, तो जिससे कि ये इस ग्रंथ की कहीं पर वो लिपिबद्ध कर सकें, तो उनको आदेश दिया कि अब तुरंत यहाँ से निकलिए। लेकिन इत्तेफाकी बात ऐसी थी कि चातुर्मास का समय शुरू होने वाला था, समय बहुत कम था, और जल्दी से जल्दी इन दोनों जो पुष्पदंत और भूतवली जो नाम दिया वो एक में बात बताना रह गया
वो उन्हीं ने दिया, आचार्य धड़सेन ने। पुष्पदंत मतलब ये है कि जो दांतों की पंक्तियां थी बहुत बढ़िया सुंदर वाली देवी प्रकट हुई इसलिए। और भूत बलि जो कि वो किसी जो भूत जैसी उनको एक आंख वाली जो देख रही थी उसको ठीक किया तो उसको जीत लिया, इसलिए उनका नाम भूत बलि रखा। इस तरह के कथानक मिलता है। तो इन दोनों ने तय किया कि हम कौन सा ऐसा उपयुक्त स्थान होगा कि जहां हम चलें और वहां पर बैठ करके हम लिख सकें, क्योंकि दोनों ये भरूच के निवासी थे। इनको मालूम था कि हमको ऐसा स्थान उपयुक्त रहेगा जहां पर कि हम ये लिपिबद्ध कर सकें। तो उस टाइम लिपि लिखने की प्रथा थी। वो जो ताड़ के जो पत्ते होते, ताड़ वृक्ष के जो पत्ते होते थे, तो ताड़ पत्र उनको बोलते हैं, उन पर लिखने का प्रचलन रहा था। तो इन दोनों ने तय किया कि ताड़ के जो अधिक वृक्ष हैं वो अंकलेश्वर में उपलब्ध होते हैं, तो इसलिए हमको अंकलेश्वर के अंदर चलना चाहिए। तो वहां पर गए और चातुर्मास का जब शुरू होने वाला ही था, तो वो 9 दिन के अंदर वहां पहुंचे। एक इंटरेस्टिंग बात जो हमने इसके महसूस की वो ये थी कि अगर अब ये मैंने यहाँ पे रास्ता दिखाया है गिरनार से लेकर के भरूच तक का, और बीच में यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, ये समुद्र का हिस्सा आता है। अगर ये समुद्र के किनारे किनारे होकर के जाएं और यहाँ से इस तरह से रास्ता पकड़ें तो इनको पहुंचने में कम से कम ये 25 से 27 दिन लगेंगे। तो लेकिन अगर ये स्ट्रेट रास्ता हो तो यहाँ पर इनको मतलब ये 9 दिन में पहुंच सकते हैं। 9 दिन मतलब कई जगह इनका स्थान में वर्णन मिलता है कि गिरनार से और अंकलेश्वर की 9 दिन में यात्रा पूरी की। तो इसके रीजन जो खास था जो मुझे समझ में आया वो ये था कि जो ये हिस्सा है जहाँ आज हमको पानी दिखता है, मतलब समुद्र का हिस्सा दिखता है, वो एक्चुअली ये यहाँ पर स्थल था उस टाइम, ये लैंड थी। तो इसलिए आसानी से इस तरह से वहां पहुंच पाए। तो इसका कोई और दूसरा प्रूफ तो नहीं मिलता है, लेकिन इतना जरूर मिलता है जो खम्बात की घाटी या तो जो है वहां पर ये साक्ष्य मिलते हैं कि पहले वहां जमीन के नीचे गांव बस्तियां थीं। मतलब वो खुदाई में मिलता है, मतलब खुदाई में नहीं, समुद्र के नीचे जाने पर मिलता है। तो संभावना है कि ये भी किसी समय में यहाँ पर लैंड रहा होगा। तो इसकी पूरी संभावना हमको नजर आती है। तो जो चित्र में जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई वो चित्र में ये दिखाई है। ये ज्ञानमती माता जी वो एक मैगजीन निकालती हैं सम्यक ज्ञान, उसमें उन्होंने ये चित्रावली एक दी थी, उसी को मैंने यहाँ से वहीं से कॉपी किया है। तो इसके अंदर जैसे ये क्षुल्लक जी को ये आचार्य धरसेन उनको अपना संदेश लेकर के वहाँ अरदोली के पास भेजते हैं। और जब ये दोनों मुनिराज उनके समक्ष आते हैं तो उनको हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और उनको ये शिक्षा देते हैं। तो इनको शिक्षा देने के बाद में ये इस तरह से वो दिखाया है कि मंत्र सिद्ध होने पर मतलब अलग अलग विकृत देवियां प्रकट हुई जैसा हमने कहानी में बताया। और बाद में जब उन्होंने सही करके उसको सिद्ध किया तो सुंदर देवियां प्रकट हुई। तो उन्होंने फिर अपना उनको शिक्षा देना शुरू किया। और जब ये कहते हैं कि जब इन्होंने अपना षटगंडागम ग्रंथ उसका नाम दिया था क्योंकि 6 खंडों में है वो, तो उसको जब ये पूरा हो गया तो उसको हाथी पर रख करके नगर में घुमाया गया। और वो दिन था ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, जिसको हम श्रुत पंचमी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से उस ग्रंथ की शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ पर कुछ लोगों की मान्यता ये है कि उन्होंने अंकलेश्वर में ग्रंथ नहीं लिखे थे। तो दो उसके अंदर हमको कथन मिलते हैं। तो एक तो दो हमको जो मिलते हैं, एक है आचार्य इंद्र नंदी का और दूसरा मिलता है आचार्य विबुध श्रीधर जी का। ये इंद्र नंदी सुरतावतार एक ग्रंथ है जो कि विक्रम संवत 996 का है। और विबुध श्रीधर जी का जो है ग्रंथ वो 1189 का है। और मतलब उनका डेट तो फिक्स नहीं है, लेकिन 12वीं शताब्दी, विक्रम की 12वीं शताब्दी कह सकते हैं। तो एक एक वर्जन तो ये है कि उन्होंने चातुर्मास अंकलेश्वर में किया था और वहां से वो वनवास, ये कोई राज्य था जो महाराष्ट्र में ही कहीं था, वो वहां चले गए थे और वहां उसको कंप्लीट किया। और दूसरा एक वर्जन ये है जो विबुध श्रीधर का है कि उन्होंने इसको अंकलेश्वर में ही पूरा किया था और श्रुत पंचमी जिसको हम मनाते हैं उस दिन पूरा किया था। लेकिन अधिकतर विद्वान ये अंकलेश्वर को ही
अधिक जोर देते हैं। इसके पक्ष में एक बात और जाती है, वो मैं आगे और बताऊंगा। तो ये पहला जो वर्जन है, ये इंद्रनंदी शताब्दार के अनुसार कि वो साउथ की तरफ चले थे, और क्योंकि आचार्य पुष्पदंत की उम्र अधिक थी, तो वो मेहमानगर में जाकर के दोनों वहां पर रुक गए, क्योंकि वो अधिक चलने में सक्षम नहीं थे। तो आचार्य पुष्पदंत ने पहला कुछ 100 पद, 100 स्टेंजा लिखे, और कुछ कहते हैं कि 177 लिखे। और उसको फिर वो बाहुबली जो ये भूतबली जो थे, वो आगे की तरफ चले गए थे, मदुरई की तरफ पहुंच गए थे साउथ में। तो उन्होंने उन 100 जो या 177 स्टेंजा जो थे, उनको लेकर के किसी एक जिन पालित उनका शिष्य था, उसके हाथों भूतबली जी को भिजवाए थे। और भूतबली जी ने मतलब उन स्टेंजा के आगे और अधिक स्टेंजा लिखे, और पूरा ग्रंथ करने के बाद में वापस पुष्पदंत आचार्य जी को भेजा। तो पुष्पदंत आचार्य ने जब उस पूरे ग्रंथ को पढ़ा तो बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि जो हम वहां से संकल्प लेकर के आए थे, वो संकल्प पूरा हो गया, इसलिए अब वो निश्चिंत थे। दूसरी जो कहानी है, वो जो हमने बताया कि अंकलेश्वर को लेकर के ही है। उसका दो रीजन हमको एक समझ में आते हैं। एक तो ताड़पत्र वहां पर बहुत अधिक मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, वो ताड़ के बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ। और दूसरा एक और रीजन है, वो वहां पर जो एक चबूतरा स्थापित है, जिसको कि वहाँ के जो लोग हैं, उनका मानना ये है कि इस चबूतरे पर ही बैठते थे। और उस चबूतरे के किनारे पर ही वहां पर एक सरस्वती मंदिर भी है, जिसमें पिलर है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि अंकलेश्वर ही उनका स्थान होना चाहिए, जहां पर कि उन्होंने ये ग्रंथ लिखे। तो इस जो प्रेजेंटेशन को देने का खास पर्पज यही था हमारा, कि लोगों को ये जानकारी हो कि हमारा सबसे पहला आगम ग्रंथ कहाँ लिखा गया। ये तो हम सभी जानते हैं, जब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि छिड़ी थी, तो गौतम गर्दर ने उनको 12 अंगों में उसको विभाजित किया था। और उसके बाद में ये श्रुत के आधार पर जो कुछ भी भगवान महावीर के उपदेश थे, श्रुत के आधार पर चलते रहे, लेकिन उनको लिपिबद्ध नहीं कराया गया था। तो श्रुत के आधार पर ही सब परंपरा चलती थी। तो कई बार प्रश्न पूछते हैं लोग कि सबसे पहला ग्रंथ आपका कौन सा है जिसको लिखा गया। वो षट्कर्णम था। कहाँ लिखा गया था? जैसा कि मैंने अपना मंतव्य व्यक्त किया कि वो अंकलेश्वर था, ऐसा मेरा सोच है, और कई विद्वानों का मत है, और विभुत श्रीधर का भी यही मत है। तो इस तरह से मतलब ये, तो यहाँ बात हुई। इसकी क्या है, कॉपी बनाई गई थी, कुछ कॉपी बनाई थी, कितनी बनाई थी ये तो नहीं कहना, मुश्किल है। लेकिन एक कॉपी जो बनाई थी, वो तो साउथ में आज भी उपलब्ध है। वो मूल बद्री एक जगह है, मैंगलोर से जा सकते हैं वहाँ, वहाँ पर आज भी उपलब्ध है। जो मैंने यहाँ नीचे चित्र दिया है, वो उनके पास जो सुरक्षित प्रति है, ये उसी का फोटो है। तो वहाँ पर भट्टारक जी हैं, वो इस ग्रंथ को बहुत ही सुरक्षित स्थान पर ताले, लॉक एंड की में रखते हैं, और जंगले में से दिखाते हैं, जिससे कि इसको कोई हानि नहीं हो। तो एक दूसरी जो प्रति थी, उस प्रति को ये आचार्य वीरसेन, आचार्य जिनसेन, ये अपने साथ ले गए थे। ये 9वीं शताब्दी के आचार्य थे। ये ले गए थे। उस टाइम में उसका नाम बड़ौदा, उसका पहले नाम था वाटकग्राम। और वहां पर बैठ करके उन्होंने जो धवला और महाधवला जो अपने ग्रंथ हैं, उनकी इन्होंने टीका लिखी, षट्कर्णगम की। तो ये दूसरी प्रति वहां पर गई। अब ये अंकलेश्वर का जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, तो अंकलेश्वर का भी मुझे चित्रण थोड़ा सा देना चाहिए, आज क्या स्थिति है और बीच के काल में क्या स्थिति रही थी। तो जो मध्यकालीन इतिहास हमको मिलता है, वो बड़ा मुश्किल भरा महसूस होता है। कि उसके अंदर महमूद बेगड़ा करके एक वहाँ का शासक था, और जो जिसने गुजरात में 1458 से 1523 ईस्वी तक वहाँ शासन किया। और कहते हैं कि बहुत ही क्रूर था, और वो मंदिरों के बहुत खिलाफ था, चाहे वो हिंदू मंदिर हों या जैन मंदिर हों। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, और कुछ जो अंकलेश्वर की जो कुछ मूर्तियां थी, तो उनको भी क्षति पहुंचाई। उन मूर्तियों में से कुछ तीर्थंकर की जो मूर्तियां थी,
उनको ये एक वहाँ अंकलेश्वर के अंदर ही एक राम कुंड है, उसकी अलग कहानी है, वो भी एक दो लाइनें बता दूंगा। तो राम कुंड के अंदर वहां पर जो जैन मूर्तियां थी या हिंदू मूर्तियां थी, उनको वहां फेंक दिया गया। कुछ जो जैन मूर्ति थी, उनको जो मंदिर के बेसमेंट थे उनमें छिपा करके रख दिया गया। तो ये रामकुंड की कहानी कुछ इस तरह से आती है कि कहते हैं कि रामचंद्र जी ने वनवास के दौरान अंकलेश्वर का भी उन्होंने वो आए थे। और वहां एक सेकंड, सॉरी। हाँ, यस, सॉरी। तो ये रामकुंड की जो कहानी कुछ इस तरह से है कि वो राम जो वनवास के दौरान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी उधर से निकले थे। तो सीता जी को प्यास लगी। ये जस्ट एक कहा पौराणिक कथा है, यूं कह लीजिए, मतलब उसके तो उसके अंदर वो जब सीता जी को प्यास लगी तो उन्होंने वहां तीर छोड़ा और उससे ये कुंड बना और उस कुंड से पानी लेकर के सीता जी को पिलाया। ये कहानी है वो। इसके अंदर जो मूर्तियां बाद में निकली थी, तो मतलब जो भी था, तो जैन मूर्तियों को कुछ को तो उसमें कुंड में डाल दिया था और कुछ को मतलब ये बेसमेंट में छिपा दिया था, मंदिरों के बेसमेंट में। तो जैनों को खास करके बहुत प्रॉब्लम हुई। वो दो तरफ से हुई। एक तरफ तो महमूद बेगड़ा था और दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म के लोग थे, क्योंकि भक्ति मूवमेंट अपने जोरों पर था। तो वो हिंदू लोग ये जैन लोगों को पसंद नहीं करते थे। तो उनकी तरफ से भी बहुत हेरसमेंट किया जाता था। तो इस तरह से दो तरफा ये जैनों को ये कष्ट सहने पड़े थे। यही वो दौरान वो समय था जब भट्टारकों का उदय हुआ जैनों में। ये भट्टारक एक स्पेशल कैटेगरी थी साधुओं की, जो ना तो साधु थे और ना वो गृहस्थ थे। उनको ये अधिकार था कि वो एक ही स्थान पर रह सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे साधु, जैन साधु, एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते हैं। लेकिन भट्टारकों को ये सुविधा दी गई थी उस समय के काल की परिस्थिति के हिसाब से और शासन के हिसाब से, कि वो एक स्थान पर रह सकते हैं और अपने मंदिरों की व्यवस्था कर सकते हैं और मंदिरों की देखभाल करें। इसी दौरान भट्टारकों की एक गद्दी ईडर में स्थापित हुई, जो हिम्मतनगर के पास है, गुजरात में। उस उसका ही एक एक्सटेंशन अंकलेश्वर में भी था। तो जो ईडर के भट्टारक थे, उनका बहुत समय तक अंकलेश्वर में ही मतलब कंट्रोल रहा आया। तो इन भट्टारक काल में बहुत सारे काम हुए। जैसे कि ये पुराणों की रचना हुई, कई आगम ग्रंथ थे, उनकी कॉपी मतलब कई प्रतियां बनाई गई और लोगों में ये भावना भी क्रिएट की गई कि कोई व्रत और उपवास करता है। तो जैसे हमने तो अपने समय में भी देखा है कि जो 10 दिन के उपवास करते थे वो 10 प्रतियां किसी ना किसी किताब की बांटते थे। तो वही प्रथा उन्होंने भी चालू करी कि जो कोई व्रत उपवास कर रहा है वो प्रतियां बनवाए और उनको वितरण करवाए, जिससे कि मतलब ये धर्म को पढ़ने की और किताब को पढ़ने की ये भूमिका मतलब लोगों को रुचि बने। तो जो रामकुंड की बात जो मैं कर रहा था, उसको जब एक ये काफी समय हो गए, उसको भी कई साल मतलब सैकड़ों साल हो गए, रामकुंड की सफाई की गई थी। तो उसके अंदर कई मूर्तियां निकली। उसके अंदर एक भगवान पार्श्वनाथ की, भगवान शीतलनाथ की निकली और भी कुछ खंडित मूर्तियां भी निकली और एक नंदी की मूर्ति निकली। तो जो नंदी की मूर्ति थी, तो रामकुंड के किनारे पर ही वहां पर महादेव का मंदिर है। तो वो बहुत भारी भी थी और वो हिंदुओं से संबंधित थी। तो उस नंदी की मूर्ति को महादेव के मंदिर में वहां पे वो गेट पर ही वहां स्थापित कर दिया। आज भी है वो मूर्ति वहां। और पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है, वो अंकलेश्वर के एक मंदिर में स्थापित करती गई। और शीतलनाथ जी की मूर्ति, ये अंकलेश्वर से 8 किलोमीटर दूर पर एक जगह है जिसका नाम है सजौर, वहां पर स्थापित करती गई। इसकी भी एक कहानी है। चाहे वो लोकोक्ति का हो, तो वो इस तरह से है कि दोनों मूर्तियों को एक एक बैलगाड़ी में अलग अलग रख दिया। भारी बहुत थी, बड़े साइज में बहुत बड़ी थी, अच्छे साइज की हैं। तो उन मूर्तियों को जब रखा, तो उनको जब बैलगाड़ियों को चलाने आगे हाँकने लगे, तो एक बैलगाड़ी तो अंकलेश्वर के टाउन में आकर के रुक गई, वो आगे नहीं गई।
दूसरी गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चली गई और वो सजौत जा करके रुकी। तो वहां के उस समय के समाज के लोगों ने तय किया कि इस मूर्ति को हम, ये पार्श्वनाथ की मूर्ति को ये यहाँ अंकलेश्वर स्थापित करेंगे, और सजौत की मूर्ति को हम, ये शीतलनाथ जी की मूर्ति को सजौत में स्थापित करेंगे। तो वो समय ऐसा था जब जैनों की वहाँ बहुत अधिक मेजोरिटी थी। अ, ए, काफी 100 साल पहले तक जैनों की संख्या बहुत अधिक थी। जो लोग बम्बई में रहते हैं जानते होंगे कि अंकलेश्वर के ही एक थे, उनका इनिशियल तो नहीं मालूम है, अंकलेश्वरिया अपना वो सरनेम लगाते थे। वो बॉम्बे में एमपी भी रह चुके हैं। काफी स्ट्रांग होल्ड था, मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले तक अपना अपने जैनों का। तो लगभग 100 वर्ष पहले तक 350 फैमिली थी अंकलेश्वर में। लेकिन आज स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई है, बहुत, अब तो वहां 20 घर भी नहीं है टाउन के अंदर। तो आज की तारीख में देखा जाए तो वहाँ 4 दिगंबर मंदिर और 2 श्वेतांबर मंदिर हैं। और वहाँ घरों की संख्या मुश्किल से 20 और 30 के बीच में ही होगी, जिसमें भी अधिकतर दिगंबर हैं। बाकी के जितने लोग हैं व्यापार के हिसाब से सूरत और बॉम्बे को चले गए। अभी लेकिन जो मैं जैसे बताया था कि 80 और 90 के दशक में जब जीआईडीसी बना था, तो बहुत सारे नए जैन बाहर से आए, इंडस्ट्रीज उठ उठ करके बाहर से आई। तो उसमें जैन लोग भी बहुत हैं। तो वहां पर उन्होंने एक दिगंबर मंदिर, एक श्वेतांबर मंदिर और एक उपाश्रय इसको बनाया है। तो यूं करके मतलब ये 3 और नए स्थापित हो गए हैं। तो अब ये वहाँ के जो मंदिरों का थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर बोलते हैं। ये पार्श्वनाथ की स्टैच्यू जो मैंने ऊपर दिखाई है, ये वही स्टैच्यू है जो कि वहाँ रामकुंड से मिली थी। तो इसको, इसका नाम चिंतामणि पार्श्वनाथ दिया है कि कहते हैं ये बड़ी चमत्कारी मूर्ति है, और इससे मतलब लोग अपनी, दूसरे अजैन लोग भी अपनी मान्यता लेकर के आते हैं। तो इस तरह की ये जो अंकलेश्वर की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ अंकलेश्वर में भट्टारकों का कंट्रोल रहा। तो भट्टारकों के भी कई ग्रुप थे। तो जो मूल संघ के भट्टारक थे, वो चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर का कंट्रोल उनके पास था। और ये जो मूर्ति है ये सैंड स्टोन की बनी हुई है, बाद में इसमें पॉलिश भी की गई। तो आज की तारीख में इस तरह की इसके अंदर हमको ये अच्छी सुंदर मूर्ति दिखती है, काफी बड़े साइज की है, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। सो तो इसके अंदर ये इसको लोग कहते हैं कि ये चौथी चौथी शताब्दी की है। जो हमारे यहाँ एक परंपरा रही है जिसमें भी जिस मूर्ति पर भी अगर कोई सम्मत नहीं लिखा हो कि निर्माण सम्मत क्या है, तो झट से लोग कहने लगते हैं चौथी काल की है। वास्तविकता ऐसी कोई किसी भी मूर्ति की नहीं है जो चौथे काल की हो, हमारा मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। और कई ऐतिहासिकों की भी मान्यता है कि हमारे पास में ऐसी कोई पुरानी मूर्ति नहीं है जिसको हम क्लेम करें कि चौथे काल की है। चौथे काल का मतलब है 2500 साल पहले। सबसे पुरानी मूर्ति जिसका उल्लेख मिलता है अगर शास्त्रों के आधार पर देखें, तो हमको मिलता है ये उदयगिरी खंडगिरी के जो, वो वहां पर हाथी गुफा में जो शिलालेख है, उसके अंदर मिलता है कि खारवेल राज शासक था, जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तीसरी शताब्दी का था। तो उसके एक स्क्रिप्चर वहाँ स्टोन पर उसने अपनी वो अपना वर्णन लिखवाया है। उसमें लिखा है कि जिस मूर्ति को नंद राजा ले गए थे, अग्रजिन की मूर्ति को, उसको वो वापस लाया लड़ाई करके। और उस मूर्ति को वापस ला करके उन्होंने फिर से जो वहाँ का उड़ीसा का जो था, वहाँ की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। तो सबसे पहला उल्लेख वो मिलता है। उसके बाद में जो दूसरी मिलती हैं वो बहुत बाद बाद की मिलती हैं। लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि ये मूर्ति कम से कम 1600 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। एक इम्पोर्टेंट इस मंदिर के अंदर खास बात ये है, ये बहुत कम मिलती हैं। साधु की मूर्ति भी मिलती है, जिसको कि यहाँ पर नीचे दिखाया है। और ये विक्रम संवत 1548 की है। नहीं सॉरी, 1465 की है, विक्रम संवत 1465 की है। और ये आचार्य धर्षण की है, ऐसा उसमें उल्लेखित किया गया है। तो उसी तरह से उसकी प्रतिष्ठा वगैरह हुई होगी।
इसके अलावा टोटल मूर्तियों की संख्या देखें तो इस मंदिर के अंदर ही 80 मूर्तियां हैं, 26 यंत्र हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मूर्तियां हैं और आबादी कितनी कम है। ये तो एक मंदिर का किस्सा मैंने आपको बताया। अब दूसरे मंदिर में चलते हैं, वो नेमनाथ मंदिर है। इस पर ये नवग्रह एक गच्छ एक और हुआ करता था, भट्टाराव का ही एक ग्रुप, ये उनका मंदिर था, उनके कंट्रोल में था। इसकी जो एक खास स्पेशलिटी है वो ये है, ये बीच में जो हम ये मूर्ति देख रहे हैं, ये भगवान नेमिनाथ की है। और इसको ये नीचे कमल है, कमल और मूर्ति के बीच में गैप है। ये मूर्ति को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ऊपर यहाँ से जोड़ा हुआ है, पत्थर से ही जुड़ी हुई है, और नीचे गैप, जैसे कि हम, और चारों दिशाओं में मूर्तियां हैं, जैसे इधर इधर इधर, दाएं बाएं और पीछे। जैसा कि हम ये कहते हैं ना, हमारे भगवान चारों तरफ से दिखते हैं और वो कमल के ऊपर 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, तो उसी चीज को यहाँ दर्शाया हुआ है। तो इस तरह की मूर्ति मतलब रेयरली हमको तो देखने में, मुझे तो पहली एक ही नजर आई, और कोई भी हो सकती है, मैं कोई क्लेम नहीं करता इस चीज का। तो इस मंदिर के अंदर भी देखिए कितना इसके अंदर है कि 87 तो तीर्थंकर की मूर्ति, 8 पद्मावती की, एक सरस्वती की, एक लक्ष्मी की, और 49 यंत्र हैं। इन सबों में सबसे पुरानी 1462 से विक्रम संवत की है। तो देखो कितनी मूर्तियां यहाँ हैं। तीसरे मंदिर में अगर हम चलते हैं, ये आदिनाथ का मंदिर, ये ये काष्ठा संघ के एक और ग्रुप होता था, भट्टाराव काष्ठा संघ के अंतर्गत आती थी ये मंदिर, आदिनाथ मंदिर। इस मूर्ति की जो सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी आकर्षक मूर्ति है, ये कासौटी के पत्थर की बनी हुई है, काले रंग की है। और कासौटी वो पत्थर होता है जिससे कि सोने को घिस करके देखा जाता है कि कौन से, मतलब ये कितनी शुद्धता है। तो उस पत्थर की बनी हुई है, और बड़ी सुंदर और बड़ी मनोज्ञ है। और इसको भी कहते तो वही है कि चौथे काल की है, लेकिन निश्चित रूप से वो 1500-1600 साल से कम की नहीं है, पहले की। इसके अंदर भी 47 मूर्तियां तीर्थंकर की, 5 पद्मावती की, एक क्षेत्रपाल, और कुछ चरण चिन्ह भी हैं, और 30 यंत्र वहां पर हैं। तो अगर आज की स्थिति देखें, क्योंकि वहां आबादी तो थी नहीं, इस वाले मंदिर की सारी मूर्तियों को एक दूसरे मंदिर में स्थापित कर दिया गया है, जिसको महावीर स्वामी का मंदिर कहते हैं। तो इस महावीर स्वामी के मंदिर के अंदर इन मूर्तियों के वहां पहले से ही जो मूर्तियां हैं, वो 82 मूर्तियां तीर्थंकरों की, 9 पद्मावती की, एक सरस्वती की, और बहुत सारे वहां पर हस्तलिखित ग्रंथ हैं। इंपॉर्टेंट बात इस मंदिर की ये है, ये अनुमानित है 250 वहाँ हस्तलिखित ग्रंथ हैं। उन पर अभी कोई काम नहीं हुआ है, हो सकता है रिपीट भी हों कुछ ग्रंथ, लेकिन इतने वहाँ पर हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद हैं। तो जो मंदिर में बता रहा था, आदिनाथ भगवान का मंदिर, उनकी मूर्तियों को भी, इस मंदिर को पूरा रिनोवेट करके उनको भी इस मंदिर के साथ सम्मिलित कर दिया गया है। तो इसके अंदर जो सबसे पुरानी मूर्ति है, पंच परमेष्टि की है, जो कि 1559 विक्रम संवत की है। अ, इसके या इस मंदिर में एक और मूर्ति मिली थी जो खंडित है, उसको भी वहां रखा हुआ है। वो भी मतलब रामकुंड से मिली थी। एक वो मूर्ति का धड़ भी मिला था, लेकिन वो पार्श्वनाथ के मंदिर में है। तो ये इसको भी वही क्लेम करने की बात है, चौथे काल की है। इसके अंदर मैंने साइड में जो एक पिक्चर दी है, ये नीचे तो टेक्स्ट मतलब बाद में लिखा गया है, लेकिन जो ऊपर वाला है, ये एक ग्रंथ के अंदर मिलता है, जो हस्तलिखित ग्रंथ में जो आपको बता रहा हूँ कि वहाँ 250 हस्तलिखित ग्रंथ हैं। तो उनके अंदर, उनमें ये हमको चित्र मिलता है एक ग्रंथ के अंदर, जो कि विक्रम संवत 1744 के लगभग का है। मैं के लिए जोर दे रहा था कि षटगर्णम की रचना या अंकलेश्वर में हुई होगी, उसका एक और हमको जो रेफरेंस मिलता है, वो ये है कि भगवान महावीर का जो मंदिर अभी मैंने जिक्र किया, उसके बिल्कुल किनारे पर ही एक सरस्वती मंदिर है। उसमें एक ही मेटल का पिलर है, काफी बड़ा। इसकी हाइट होगी मेरे ख्याल में लगभग 10-12 फीट। और इसी से जुड़ा हुआ एक वहां पर प्लेटफॉर्म है। लोग कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर बैठ कर के ही षटगर्णम की रचना हुई थी, और इस मंदिर का नाम सरस्वती मंदिर रखा गया। और इसके अंदर एक छोटी सी मूर्ति अंबिका देवी की भी स्थापित की हुई है। तो इस तरह से मतलब ये एक हमको अगेन एक कह लीजिए कि लोकोक्ति के आधार पर
ये एक प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर ही षट्गणम की रचना हुई और सबसे पहले शायद इसी स्थान पर उन ग्रंथों को रखा गया था। शीतलनाथ का मंदिर जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि वो रामकुंड से मिली थी, तो वो अंकलेश्वर से 8 किलोमीटर दूर जाकर के उसको स्थापित किया था सजौत में। तो ये भी बड़ी सुंदर मूर्ति है। मतलब मूर्तियों को तो मैं आपको सही बताऊं, ऐसी मूर्तियां एक बार अगर आप वहां पर विजिट करेंगे तो लगेगा कि ऐसी मूर्तियां हमको देखने को रेयर ही मिलती हैं। ये भी बहुत सुंदर और बहुत पुरानी मूर्ति है जिसको कि रामकुंड से हमको मिला था। इस मंदिर की एक ब्यूटी ये है कि इस मंदिर के बहाने ही पूरा गांव साल में एक दिन त्योहार मनाता है। मतलब जबकि गांव के अंदर एक भी जैन नहीं है, तो वो सब लोग इस मूर्ति का मतलब वो दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और मेला लगाते हैं। तो इस गांव की ये ब्यूटी है कि अभी तक तो सब कुछ कुशलता पूर्वक चल रहा है। यहाँ पर भी कई मूर्तियां हैं, उनकी संख्या मैं नहीं दे पाया हूँ। तो मैं जैसे कह रहा था कि वो 9वीं शताब्दी के अंतर में वीर आचार्य वीरसेन और आचार्य जिनसेन धवला और महाधवला ग्रंथों की रचना की थी। उसकी प्रति वो अब रिपीट हो गया एक्चुअली। ये एक प्रति वहाँ कर्नाटक में मूल बद्री में भी है। तो वहाँ पर भट्टारक जी हैं, उनके थ्रू उसको देखा जा सकता है। अंकलेश्वर के नजदीक में कुछ और चीजें भी हैं कि जैसा मैंने बताया था कि यहाँ भट्टारकों का संबंध बहुत अधिक रहा है। तो भट्टारकों का जो फुटप्रिंट है जिसको कि पगला बोलते हैं गुजराती भाषा में, या चरण चिन्ह बोलते हैं, तो वो भट्टारकों के चरण चिन्ह है। और जो प्रोमिनेंट भट्टारक होते थे उनके ऊपर छतरी वगैरह भी बनाते थे, ये उसी का चित्र है। ये अंकलेश्वर टाउन के बाहर बनाया हुआ है। इसके अंदर एक आचार्य यश कीर्ति हुए थे उस समय, मतलब एक फेमस थे, एक आचार्य रामसेन हुए थे। उनके यहाँ पर जो फुट प्रिंट्स हैं, चरण चिन्ह है, वो यहाँ बने हुए हैं। तो ये पूरा एरिया बिल्कुल जैनों के कब्जे में ही है। और इससे लगी हुई एक मस्जिद है जो यहाँ पर शायद आप ये मेरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ देख पा रहे हैं यहाँ, तो ये मस्जिद का वो ऊपर का भाग दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ की समय समय 8:15 हो गया है। मैं एक दो इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा कि मैं जैसे बताया था कि महमूद बेगड़ा जिसने अटैक किया था और मंदिरों को तोड़ फोड़ रहा था, तो उस टाइम जो मंदिर हैं हमारे, ये मेवाड़ा फलिया कहलाती है। अंकलेश्वर में एक मोहल्ले का नाम है मेवाड़ा फलिया। तो सारे मंदिर उसी मेवाड़ा फलिया में हैं। तो ये ये जो महमूद बेगड़ा से बचने के लिए वहां पर अपने जैन लोगों ने बड़ी युक्ति लगाई। तो पूरे मोहल्ले के को तो एक तो दीवार चारों तरफ लगवा दी, पहला काम। और दूसरा काम ये दीवार का जो मैं एक मेन गेट रखा था, उस गेट में घुसते ही उन्होंने एक चबूतरा बनाया, नीचे जो चबूतरा दिया हुआ है, और इस पर 5 मजार बनाई। ये नकली मजार हैं, एक दो तीन यहाँ पर और थी, वो बाद में टूट फूट हो गई, हट गई, अभी सिर्फ 2 रह गई हैं। तो यहाँ 5 मजार बनाई। और ये 1500 ईस्वी की लगभग की बात है। तो ये जैनों की सूझबूझ ही रही कि उन्होंने 5 मजार बनाई। उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि 5 परमेष्ठियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 5 झूठ मूठ की मजार बना दी, जिससे कि कोई भी अगर वो आक्रांता अंदर घुसे तो देखे कि अरे यहाँ पर तो मजार बनी हुई है, ये तो अपना ही स्थान है, तो वो वापस हो जाए। तो इस युक्ति से मतलब मूर्तियों की क्षति नहीं हो, मंदिरों की क्षति नहीं हो, उनसे बचने के लिए उन्होंने ये युक्ति बनाई। ये चबूतरा आज भी मौजूद है। अभी रिसेंट सालों में, अभी हाल के सालों में हटा दिया हो तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी कुछ समय पहले तक था ये। तो 5 परवेष्टियों के नाम पर 5 नकली मजार बनाई, जिसमें से आज की तारीख में सिर्फ 2 हैं। तो ये इसकी मेरी कहानी थी, जिसको मैंने जिस किताब में लिखा उसका मैंने इसमें थोड़ा सा जिक्र किया है। और भी कई चीजें हैं इस किताब के अंदर। मैंने जो वहाँ के श्वेतांबर मंदिर हैं उनका भी जिक्र किया है। पूरे गुजरात के मतलब भरूच जिले के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर हैं, सब आप देख करके ताज्जुब करेंगे कि एक वहाँ पे गंधार एक जगह है, कावी एक जगह है, एक आदमी वहाँ जैन का नहीं है, हैं, और वहाँ विशाल बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, सब देख करके दंग रह जाएं। तो इस तरह से ये हमने अंकलेश्वर का प्रस्तुत किया। इसके पीछे मूल भावना यही है कि लोग समझे कि हमारा पहला ग्रंथ कहाँ रचा गया
और किसने रचा। तो इसके साथ ही साहब मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मेरी सब बात को बड़ी हल्की फुल्की कहानी थी उसको ध्यान से सुना। मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार करता हूँ। जय जिनेंद्र, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर। बहुत ही अनिल डिटेल जी, मैं में आपने आपके इंफॉर्मेशन, बहुत ही एक डिटेल प्रश्न में इंफॉर्मेशन बताई आपने।